जो प्रभा मिश्रा थी वो लगातार कई सालों तक वहाँ पर विधायक रही और मैं कहूँ सारे जाति कास्ट के समीकरण मिला ले तो भी आज तक जो पुष्कर से जीतने का जो समीकरण है वो ब्राह्मण विधायक। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले, इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है, ये टाटा का भरोसा है। सबको पता है कि तीर्थराज पुष्कर जो है तीर्थों का गुरु है और वो नगरी जो है ब्रह्मपुत्रों की नगरी है और ब्रह्मपुत्रों की नगरी से ब्रह्मपुत्र के अलावा कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुष्कर अजमेर के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और ब्रह्मा की नगरी से यदि किसी ब्रह्मपुत्र के अलावा टिकट दिया जाता है तो उसका इफेक्ट जो है वो 8 विधानसभा पर पड़ता है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, और मैं नहीं कह रहा, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम कह रहे हैं कि आज तक इतनी बार चुनाव हुए, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब से आज तक की भी काउंटिंग कर ले तो पुष्कर से सबसे ज़्यादा ब्राह्मण उम्मीदवार चुनाव के अंदर विजय हुए हैं। जो प्रभा मिश्रा थी वो लगातार कई सालों तक वहाँ पर विधायक रही और मैं कहूँ सारे जाति कास्ट के समीकरण मिला ले तो भी आज तक जो पुष्कर से जीतने का जो समीकरण है वो ब्राह्मण विधायक का ही है, क्योंकि वो ब्रह्मा की नगरी है। ब्रह्मा की नगरी से यदि जाएगा तो पूरे देश के अंदर संदेश जाएगा, इसलिए ब्रह्म नगरी के अंदर ब्रह्मपुत्र के अलावा कतई कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि लंबे समय से दावेदारी नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने के बाद में जब भी आपने परिणाम देखा होगा 40,000 से हार का अंतर कभी कम नहीं हुआ। यदि कोई प्रत्याशी एक बार हार जाता है, 2 बार हार जाता है और तीसरी बार जब एक बार जीते थे तो वो भी किन परिस्थितियों में जीते थे वो सबको पता है। तो यदि वो उस वक्त भी निर्दलीय का मुकाबला नहीं होता तो उस वक्त भी परिणाम वही होता जो 40-50 हज़ार से हारने का हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि कैंडिडेट जो आए ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्री आए, और ये मांग जो है एक पार्टी से नहीं है, सारी पार्टियों से ये मांग है कि राजनीति से ऊपर उठकर ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र को जो देगा वही पुष्कर से विजय प्राप्त करेगा। ब्रह्मपुत्र का आश्रय ये है कि पुष्कर के अंदर ब्रह्मा मंदिर के साथ के अंदर 52 घाट हैं और उन 52 घाटों की जो सेवा पूजा करते हैं वो वहाँ के तीर्थ पुरोहित करते हैं। तो जब सेवा पूजा वो करेंगे तो निश्चित रूप से दक्षिणा भी उन्हें ही मिलनी चाहिए। और पुराने चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि जब ब्राह्मण का वर्चस्व रहा और जब ब्राह्मण ने वहाँ से चुनाव लड़ा, संख्या बल के आधार पर सबसे ज़्यादा जीत ब्राह्मण की हुई। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब ब्राह्मण ने चुनाव लड़ा है वहाँ से उसके जीत का अंतर हर अगले साल में जीत का अंतर बढ़ा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई 10,000 से जीता हो और अगली बार चुनाव लड़ा तो 12,000 से जीता है, फिर तीसरी बार लड़ा तो 15,000 से जीता है। तो ब्राह्मण जो ब्रह्मपुत्र है वही एकमात्र पुष्कर के अंदर ऐसा है जो 36 कौमों को साथ लेकर, क्योंकि सब हमारे यजमान हैं और यजमान के साथ लेकर सभी 36 कौमों को साथ लेकर रखने की ताकत सिर्फ एक ब्रह्मपुत्र के अंदर ही है।